राजधानी दिल्ली से है, जहां सोनिया गांधी के आवास पर प्रशांत किशोर, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के आवास पर एक हफ्ते में दूसरी बार प्रशांत किशोर पहुंचे हैं। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, लगातार दूसरी बार सोनिया गांधी के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस के नेता तो खैर पहुंचते ही हैं, प्रशांत किशोर का भी पहुंचना, क्या लगता है आपको कि 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति अभी से तैयार करने में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है? बिल्कुल उमंग, देखिए दिल्ली में सोनिया गांधी के घर यानी कि 10 जनपद पे कांग्रेस की एक बहुत ही बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में देखिए एक हफ्ते में दूसरी बार ये बैठक हो रही है और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और देखिए खुद प्रशांत किशोर भी सोनिया गांधी के घर में जो बैठक चल रही है उसमें मौजूद है। और एक हफ्ते में देखिए ये दूसरी बैठक यहाँ पर हो रही है। और पिछली बार भी देखिए अगर हम बैठक की बात करें तो ये बैठक जो थी वो 4 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली थी। और पीके इस दौरान देखिए कांग्रेस को देश भर में मजबूत करने को लेकर एक डिटेल में प्रेजेंटेशन भी दिया था पिछली बार, और जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उस पर अमल के लिए भी एक कमेटी भी बनाई थी। और देखिए प्रेजेंटेशन में उन्होंने किन किन मुद्दों को उठाया था, वो 2024 के जो चुनाव है उसमें भाजपा को किस तरीके से हराना है उसके रोड मैप को तैयार किया था और वही प्रेजेंटेशन दी थी। और देखिए सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई थी वो ये थी कि कांग्रेस लोकसभा में किस तरीके से 370 सीटों पर फोकस करे और देश भर में लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उस पर किस तरीके से जीत हासिल कर सके। और दूसरा सुझाव जो पीके ने दिया था वो ये था कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है वहां ड्राइविंग सीट मजबूत किस तरीके से की जाए और किस तरीके से सहयोग देकर वहां पर चुनाव लड़ा जा सके। और देखिए जो कमेटी सोनिया गांधी ने बनाई थी वो कमेटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था कि जो पीके ने प्रेजेंटेशन दी है वो किस तरीके से काम करेगी। और देखिए अभी वो 7 दिन पूरे नहीं हुए और दूसरी बार ये बैठक चल रही है और ये बैठक उस दौरान चल रही है जब कमेटी बनाई गई थी और 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और इसके साथ ही गुजरात इलेक्शन भी बहुत ही करीब है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन होने और ऐसे में बार बार ये जब बैठक चल रही है तो ऐसे में कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इस बैठक में जितने भी नेता शामिल है वो प्रेजेंटेशन को लेकर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस किस तरीके से और बेहतर हो सके, स्थिति में आ सके, उसको लेकर भी ये चर्चा चल रही है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार, जैसा कि आपने भी बताया, अभी हाल ही में 5 राज्यों में मिली हार और 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए प्रशांत किशोर के साथ में कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक लगातार चल रही है। आज दूसरी बार वो सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे उसमें उठाए जा रहे हैं? 2024 लोकसभा चुनाव के अलावा किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत यहाँ पर करने की बात चल रही है? बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कांग्रेस के नेताओं को, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो समझने वाली ये बात है कि देखिए प्रशांत किशोर के आने से 2 गुटों में जो कांग्रेस बटी हुई है वो पहला तबका खुश है और दूसरा तबका जो है वो नाखुश है प्रशांत किशोर के आने से। देखिए जो प्रेजेंटेशन दी गई थी वो उन सभी तमाम और बड़े नेताओं के सामने दी गई थी कि किस तरीके से जहां जहां कांग्रेस कमजोर है उसको मजबूत से कांग्रेस को खड़ा किया जाए, वही रोड मैप बनाया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। और ये बताया गया है कि देखिए जहां जहां कांग्रेस हारी है, जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं वहां पर कहां कहां कांग्रेस हारी है और आने वाले चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस अपना एक मजबूत पक्ष रखेगी, इसको लेकर पूरा रोड मैप जो है वो प्रशांत किशोर ने समझाया है। और लोकसभा चुनाव पर तो वैसे ही कांग्रेस की नजरें हैं, लेकिन उसके अलावा भी कांग्रेस में जो अंदर खेलने में जो गुटबाजी चल रही है, क्या प्रशांत किशोर के आने से वो गुटबाजी खत्म होगी? इसके साथ ही बात करें कि कांग्रेस मजबूती से आ पाएगी, इसे लेकर तमाम और भी मुद्दे हैं जो कांग्रेस जो प्रशांत किशोर है जो सोनिया गांधी के सामने रख रहे हैं और कांग्रेस की जो बैठक चल रही है ये इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।